एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो सलाक के तंत्र का पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 4 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका ट्रैकोमा, ठीक है। पोथिकी अपन इसे कहते हैं। आल्सो नोन से क्या बोले जाते हैं, इजिप्टेशन ऑप्थेल्मिया, ठीक है, या फिर इसे फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। डेफिनेशन बताया गया है, इट इज़ ए क्रोनिक contagious disease of a conjunctiva or cornea, mainly in upper fornix, characterized by pellicular formation and natural resolution with a यहाँ पे आपका बताया गया है ऑक्ट्रेशन, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं जो स्कार फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें मेनली बताया गया है द वर्ड ट्रोकोमा कॉमन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर रफ, इट इज़ द लीडिंग कॉजेस ऑफ ए प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। एटियोलॉजी के बारे में बताया गया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा प्रीडिस्पोजिंग जो फैक्टर है उसके अंतर्गत एज के अंतर्गत मेनली चाइल्डहुड में कॉमनली देखने को मिलते हैं, ठीक है। अडल्ट में ऑल्सो, सेक्स में फीमेल आर कॉमनली अफेक्टेड, डस्ट एंड डर्टी इन्वायरमेंट के में ये रिस्क फैक्टर है, और कॉमनली इन ये बोल सकते हैं कि अनहाइजीन के कारण, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसके रिस्क प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो मोड ऑफ इन्फेक्शन बताया गया है कॉन्टेक्ट विथ ट्रोकोमेटस सिक्रेशन थ्रू फिंगर। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, इसके अलावा वेक्टर्स ट्रांसमिट थ्रू फ्लाइज, इसके अलावा शेकिंग हैंड, ठीक है, कंटामिनेटेड फिंगर ऑफ ए डॉक्टर्स, यूज़ ऑफ ए कॉमन टॉवल। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है स्नेमन रॉड्स एंड थ्रू हुकवॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। सॉरी, हुकवॉर्म बोलता हूँ, थ्रू हैंडशेक, ठीक है। हैंडशेक वगैरह करने के कारण वही सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एक दो चीज़ों को भी वही अब थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। ये कैसे करके फैल रहा है। फिर इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 से 10 दिन का होता है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इरिटेशन इन आई थ्रू फॉरेन बॉडी सेंसेशन, फ्रिक्वेंटली ब्लिंकिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा, माइल्ड ईचिंग देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लैक्रेमेशन देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। साइन के बारे में बात करें तो एपिथेलियम ऑफ बोथ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया आर इन्वॉल्व्ड, कंजक्टाइवा इन्वॉल्वमेंट, कंजेशन ऑफ ए कंजक्टाइवा। इसके अलावा रेड वॉल्वेटी जेली लाइक थिकिंग ऑफ ए पाल्पेबर कंजक्टाइवा। फिर है पेपिला, पेपिला में बताया गया हाइपरट्रोपिक एपिथेलियम जो है उसके इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा फॉलिकल्स ऑन अपर एंड लोअर फॉर्निक्स एंड पाल्पेबर कंजक्टाइवा। स्टार शेप्ड जो है स्लेरिंग एट ए सेंट्रल ऑफ ए फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, ये आपको देखने को मिलेगा स्टार शेप का, सॉरी स्टार शेप का स्कारिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा फॉलिकल्स में। फिर इसके बाद में कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करें तो सुपरफिशियल जो है सुपरफिशियल रिएक्टाइटिस, सॉरी कैराटाइटिस, सुपरफिशियल कैराटाइटिस और पन्नस जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एमसी कैलस क्लासिफिकेशन। तो एमसी कैलस ने इसको क्लासिफाइड किया है 4 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज में सब
क्लिनिकल स्टेज जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या है, सब क्लिनिकल स्टेज है। सेकेंड है स्टेज ऑफ ए ट्रोकोमेटस लीजन एंड इपिथेलियल केरेटाइटिस। थर्ड स्टेज जो है स्टेज ऑफ ए स्कारिंग एंड फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन। डायग्नोसिस के बारे में बात करें, एनी टू साइन आर ए सुपरफिशियल सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस। पहला है आपका फॉलिकल एंड दूसरा आपका इपिथेलियल केरेटाइटिस, ठीक है। ये दो साइन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपका बताया गया है कि फनस ग्रोथ ऑफ ए ब्लड वेसल्स इन कॉर्निया। इसके अलावा स्टार शेप जो है स्कारिंग आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, ट्रेकिएसिस देखने को मिल सकते हैं, कॉर्नियल अल्सर हो गया, जीरोसिस हो गया, कॉर्नियल ओपिसिटी हो गया, इसके अलावा पोटोसिस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, ये सभी इसके कॉम्प्लिकेशन है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देंगे, एटिपिकल सिम्टोमेटिक। इसके अलावा एक्सीजन ऑफ फॉर्निक्स एंड ट्रांसेक्टोमी अपन कराएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है लिथियसिस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, जिसे वत्मर्स से कोरिलेटेड किया जाता है। इसमें बताया गया स्मॉल मल्टीपल येलोविश वाइट लीजन फॉर्म्ड ऑन ए पेप्लेवर कंजक्टाइवा। सिम्टम्स के बारे में बताया गया है कि बिग एंड हार्ड फॉलिकल्स inserted with a small follicles, sugar particles seen in a palpable conjunctiva, common in a elder patient, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में बात करें, accumulation of epithelial cells and inspected mucus in Henle's gland। इसके अलावा बताया गया है जो स्किन रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया सिम्स लाइक ए स्मॉल स्टोन और सैंड लाइक, जो आपका इसका प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा। कलर इसका कैसा होता है, येलोविश वाइट होते हैं। फोटोफोबिया आपको देखने को मिलेगा, क्राइमेशन इंक्रीज, ठीक है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इरिटेशन इन आई, ये सभी देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो रिमूव इट विथ शार्प नीडल, जैसे एक्सीजन या स्कार्पिंग करके इसको रिमूव करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपने को कराना है, ये यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है लेग ऑफ थैलमस वत्म बंधन। डेफिनेशन बताया गया है, इट इज ए इन्फ्लेमेशन एंड इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ ए आईलिड्स ड्यू टू एनी सिस्टमिक डिसफंक्शन या सिस्टमिक जो डिसीज़ है उसके कारण या डिसफंक्शन के कारण, ठीक है। दिस इज ए एंजियोन्यूरोटिक एडिमा ऑफ ए आईलिड। बात करें कॉजेज़ के बारे में तो लोकल कॉजेज़ जो है वो क्या हो सकता है, हेड इंजरी हो गया, आई इंजरी हो गया, ठीक है, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के कारण हो सकता है। सिस्टमिक जो कॉजेज़ उसके अंतर्गत एनीमिया, ठीक है, इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सभी आ जाएगा। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, ट्रीट द कॉज। इसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप देखने को मिलेगा और आई ऑइंटमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें ट्रीटमेंट निकलते हैं। ट्रीट द कॉज, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। फिर नेक्स्ट आपका आता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या बताया गया है, जनरलाइज्ड इसमें क्या देखने को मिलता है, डिस्क्लोमा ऑफ ए लिड्स, ठीक है, क्लिष्ट वत्मसी से कोरिलेट किया जाता है। मे बी एक्यूट और सब एक्यूट, नॉन स्पेसिफिक। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है आर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ ए एलर्जेंस। इटियोलॉजी में बताया गया है एंडोजीनस प्रोटीन, जैसे कि आपका
बैक्टीरियल प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, स्टेप्लोकोकस हो गया, इनके कारण। इसके अलावा एक्सोजीनस प्रोटीन जैसे कि आपका हाई फीवर ड्यू टू एलर्जी ऑफ पेट एनिमल। इसके अलावा केमिकल जैसे कि आपका कॉस्मेटिक, ड्रग, हेयर ड्राई, ठीक है। साइन सिम्टम में बताया गया इचिंग इन आई, ठीक है, इंक्रीज लैक्राइमेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इपीफोरा, रेडनेस हो गया, कंजेशन ऑफ ए कंजेक्टिवा अलॉन्ग विथ मल्टीपल फॉलिकुलर फॉर्मेशन इन बोथ बल्बल एंड पाल्पेबर कंजेक्टिवा। इसके अलावा रेडनेस एंड स्वेलो आईलिड्स, वाटरी सिक्रेशन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ ए रिमूवल ऑफ एलर्जन। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन जो ट्रीटमेंट है वो अपने को देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका मॉडर्न जो पार्ट है वो यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट है आपका वत्मकर्दम। तो वत्मकर्दम सुश्रुत ने बताया है, ठीक है, और इसमें बताया है प्रोग्रेसिव फ्रॉम ऑफ ए क्लिष्ट वत्म, ये क्या है, वत्मकर्दम कहलाता है। इसमें दोष सन्निपात होता है, चिकित्सा में लेखन साध्य व्याधि है, व्रण शोथर कर्म अभिसंधि जो ट्रीटमेंट है वो अपन कराते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, क्रोनिक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। डेफिनेशन बताया गया इन्फ्लामेशन ऑफ ए लिविंग ऑफ ए कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जन। कॉजेज बताए गए हैं पेलन, क्या क्या पोलन मोस्ट कॉमन सीजनल कॉजेस, ठीक है, पेलर दिखाई देगा, ठीक है। तो पेलर मोस्ट कॉमन सीजनल कॉजेस। इसके अलावा सेल्फ ट्रीटेबल होते हैं, सेल्फ डायग्नोसेबल होते हैं। ब्लड टेस्ट ये रियली इसमें कराते हैं। ईट कुड बी लॉन्ग लास्टिंग फॉर सीवियर ईयर लाइफ लॉन्ग समटाइम, ठीक है। ट्रीटमेंट में बताया गया अवॉइड एलर्जन, NSAIDs देना है, एंटीहिस्टामिन देना है, स्टेरॉइडल आई ड्रॉप फॉर इरिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट है आपका श्याववत्म। तो श्याववत्म जो है वो सन्निपातज होते हैं, लेख्य साध्यवादी है। इसका लक्षण क्या होता है, तो वत्म में श्याववर्ण हो जाता है, वत्म जो है वो श्याववर्ण का हो जाता है, वेदना युक्त होता है, शोथ दह कंडु होते हैं, परिक्लेद होते हैं। चिकित्सा में अपन लेखन, इसके अलावा प्रतिशारण तथा शोथनाशक चिकित्सा कराएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीड। फिर है प्रकीर्णवत्म या क्लीर्णवत्म। इसमें बताया गया कि कफज भेषज साध्य व्याधि है, ऑल्सो नोन एज प्रकीर्ण, ठीक है। वेदना रहित बाह्य भाग होता है और शोथ युक्त होता है बाह्य भाग, साथ ही साथ अंतः प्रदेश में क्लीर्ण होता है, वह सूची वेदन युक्त पीड़ा होता है। चिकित्सा में कफ शामक चिकित्सा कराएंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे डेफ्राइटिस से या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। क्लिनिकल फीचर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो स्टिकी कंजक्टाइवा स्टिकी एंडर मतलब सिक्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, पेनलेस होता है, इचिंग होता है, ठीक है। मेनली नेक्स्ट है आपका अक्लिन्नवत्म या परिक्लिन्न जिसे अपन कहते हैं, अक्लिन्न या परिक्लिन्न। इसे बताया गया त्रिदोषज भेषज साध्य व्याधि है, बार बार साफ करने पर भी नहीं जाता है। चिकित्सा में इसमें त्रिदोष और चिकित्सा कराते हैं, मृदु स्वेदन कराएंगे, ग्राही औषधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका एंकेलोब्लेफ्रॉन या फिर क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। इसमें बताया गया इट इज कंडीशन इन विच एडिशन ऑफ ए मार्जिन ऑफ टू आईलिड्स अकर, इट मे बी partial or complete, usually assessed with a symblepharon addition of a eyelid with eyeball। दो टाइप के होते हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो होता है ड्यू टू केमिकल जो चेंजेस हैं या केमिकल बढ़ने के कारण होते हैं। ट्रीटमेंट में बताया गया क्या करना है, सप्रेशन ऑफ ए लीड मार्जिन along with a mucous membrane by conjunctival probe, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सैम्प्लोफेरा। तो सैम्प्लोफेरा में बताया गया हाफ आईलिड विजिबल, ठीक है, एडिशन ऑफ ए आईलिड
with eyeball, formation of a raw surface between the opposite area of a palpebral and bulbar conjunctiva and causes adhesion during healing process. कॉजेस के बारे में बात करें तो इसमें केमिकल कॉजेस जैसे कि केमिकल बर्न हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा अल्सर, ठीक है, फिर आपका डिप्थेरियल जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉजेज बताए गए। 3 टाइप के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड आपका टोटल, ठीक है। साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें तो कॉस्मेटिक फ्रिगमेंटेड, इसके अलावा डिस्प्लोपिया, ठीक है। लेगोप्थेल्मस पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज आइज, इसके अलावा ब्रॉड एंड नैरो बैंड ऑफ ए फाइब्रस टिश्यू when we retract the eyelid of patients are seen। इसके अलावा बताया गया है strict between lid and conjunctiva, occurring movement will be restricted, ठीक है। ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है कि आई ऑइंटमेंट शुड बी गिवन, मूविंग ऑफ ए ग्लास rods between 2 conjunctiva, us to separate both conjunctiva by removing fibrous moving glass rods in both fornix for severe times a day। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, जेड प्लास्टी, ठीक है, ये सभी इसके ट्रीटमेंट है। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका ब्लेफरोफिनोसिस। तो फिनोसिस मीन्स कवरिंग या कवर्ड। ब्लेफरल फीचर्स appears to be a contracted at around canthus, adhesion of a palpebral conjunctiva at around canthus। etiology में बताया गया है may be congenital acquired due to prolonged ब्लेफरोमस, ठीक है, ब्लेफरोस्पाज्म, ठीक है, ये मेनली होता है। ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है कैंथोप्लास्टी इंसिजन ऑफ ए आउटर कैंथस, ये अपन कराते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वातहर वत्म के विषय में बताया गया है। वत्म वात से ही आहत होते हैं, वात दोष है, ठीक है। असाध्यता में बताया गया है कि विमुक्त संधि निश्चेष्टत्वं यस्य न मिल्यते एतद्भाग विद्यात सरुजम, यदि वह अरुजम। संधि के मुक्त होने से क्या होता है, वत्म चेष्टा रहित हो जाता है तथा वत्म खुली अवस्था में रहता है, इसे ही वातहत कहते हैं। इसमें पीड़ा भी होती है और नहीं भी होती है, ठीक है। चिकित्सा में बताया गया है कि चिकित्सा का वर्णन इसका नहीं किया गया है, ठीक है। तो वातहर वत्म के विषय में यह बोला गया है। इस प्रकार से जो 4th नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।